आज हम फिजिक्स के चैप्टर 1 में प्रकाश के परावर्तन में गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। इसके पहले हम आप सबको प्रकाश के बारे में बताए हैं। प्रदीप्त पिंड, अप्रदीप्त पिंड, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी। फिर उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में बताए। प्रतिबिंब कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। इसके बाद समतल दर्पण की हमने विशेषता बताया कि समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है ना। तो समतल दर्पण में हम 5 विशेषताएं आप लोगों को बताया गया है। इसके आगे चलते हैं तो गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण अगर तुम सबसे कोई पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या है, भाग है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को कई हिस्सा में बांटते हैं, 2 हिस्सा में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का अगर तुम परिभाषा दोगे तो इसका परिभाषा आप 2 तरीका से दे सकते हैं। सबसे पहला कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे कौन दर्पण? अवतल। या फिर जिस दर्पण का उठा हुआ भाग कलई किया हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की आप परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो और धंसा हुआ भाग कलई किया हो उसे कौन दर्पण? तो चलो आज हम एक डायग्राम बनाते हैं। कौन दर्पण है? और उठा हुआ भाग मान लो इसको हम रंग दिए, ये कौन दर्पण? तुम सब परिभाषा अपने से दे सकते हो। और जिसका अंदर धंसा हुआ भाग कलई किया जाता है कौन दर्पण? ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब इस दर्पण को एक के सरल रेखा से इसको हम गुजारते हैं, इसको प्रधान अक्ष कहा जाता है। इस सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहा जाता है। ये जो अंदर का धंसा हुआ भाग है ना, ये तो तुम जानते हो कि कौन सा दर्पण है। और इसका धंसा हुआ भाग जब इस पर प्रकाश अगर टकराएगी तो जिस हिस्सा पर दर्पण के जिस हिस्सा से प्रकाश टकराती है उस हिस्सा को पता है क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो अब बताओ कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ये हो सकता है जी। इसके ये पता है, ये मान लो कि ये गोला है और गोला के ठीक बीच वाला हिस्सा को पता है क्या कहते हैं? केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? केंद्र। तो इस केंद्र को फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अच्छा, इस केंद्र से आप कहीं भी कोई एक रेखा ले जाकर अगर मान लो कि यहाँ पे संपर्क कराते हैं तो ये वृत्त के लिए क्या होता है? त्रिज्या होता है। इस त्रिज्या को पता है क्या कह सकते हैं? वक्रता। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, रेडियस होता है। और दर्पण के मध्य बिंदु पर जब ये सीधी रेखा जब काटती है, जिस बिंदु पर दर्पण के मध्य बिंदु पर ये जो प्रधान अक्ष गुजरती है और दर्पण के जिस हिस्सा को काटती है उस अक्ष को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको P द्वारा सूचित करते हैं, पोल भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अवतल दर्पण की ये मध्य भाग था तो इसको हम क्या बोले? ध्रुव। उत्तल दर्पण में भी यहाँ ये काटा है, यहाँ इस बिंदु को, तो इस बिंदु को भी हम क्या बोलते हैं? ध्रुव कहा
जाता है। तो इस प्रकार से ये गोलीय दर्पण को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 2। एक है अवतल और दूसरा है उत्तल। तो अवतल दर्पण के किस हिस्सा को रचित किया जाता है? और उत्तल दर्पण में। और दूसरे तरीका से अगर परिभाषित करेंगे तो अवतल दर्पण के धंसा हुआ जो भाग होता है ना, परावर्तक सतह, अवतल दर्पण में क्या होता है? धंसा होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह। इसको काटने वाली ठीक बीच से एक रेखा गुजारेंगे। इस रेखा को किस क्या कहते हैं? कौन सा अक्ष? प्रधान अक्ष। और ये रेखा जब दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? और ठीक गोलीय दर्पण के बीच हिस्सा केंद्र को क्या कहते हैं? वक्र। और इस केंद्र से दर्पण के किसी भी जगह हम इसको टच कराएंगे उस त्रिज्या, उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अगर ये आपको कंसेप्ट बेहतर लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें। आपको परेशानी हो तो कमेंट में अपना कमेंट